अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मियाँ साहब जो है वो अपनी रैली जो है वो लेकर इस्लामाबाद से लाहौर की तरफ चले हुए हैं और मुतवक्के तौर पर कल जो है वो उनकी आमद लाहौर में होगी और लाहौर के हवाले से कहा जा रहा है कि लाहौर में जो है वो एक बड़ा ग्रैंड सियासी पावर शो करेंगे और यही तवक्को की जा रही थी कि मियाँ साहब की जो उनकी आमद होगी, जो सबसे जो बड़ा पावर शो होगा वो गुजरांवाला से जो उनकी लाहौर की आमद है उस दौरान होगा। यहाँ पर लाहौर में जो है वो उनकी आमद की जो तैयारियां हैं वो इस वक्त की जा रही हैं। ये वो जगह है जो बिल्कुल दाता दरबार से पहले आती है और यहाँ पर मियाँ साहब ने जब जीटी रोड से वापस आना है तो सबसे पहले जो है वो मियाँ साहब ने यहाँ पर आना है और यहाँ पर जो है वो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये स्टेज बन रहा है, तैयारी यहाँ पर हो रही है और बड़ा भरपूर पीछे जो है वो आप जाएं तो आपको बैनर ही बैनर, पोस्टर ही पोस्टर जो है वो नजर आते हैं। लोग जो है वो अभी से यहाँ पर जो है वो कुछ मौजूद हैं, मगर ज्यादा अहम सवाल ये है कि जो पब्लिक है वो क्या सोचती है, वो किस तरह से देखती है। ये वो रास्ता है जहाँ से मियाँ साहब आएंगे और यहाँ पर भी देखें कि दूर दूर तक जो है वो आपको पोस्टर और इसी तरह से जो है वो झंडियाँ नजर आ रही हैं। हम आज के प्रोग्राम में लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जाएंगे और मियाँ साहब क्योंकि कहते हैं कि लाहौर जो है वो उनका घर है, वो घर आ रहे हैं और ये रैली जो है वो इसका कोई और मकसद नहीं बल्कि वो तो अपने घर जा रहे हैं। तो अब देखना ये है कि मियाँ साहब के घर वाले उनका किस तरह से इस्तकबाल करते हैं, क्या घर वाले उनके इस्तकबाल के लिए निकलेंगे या नहीं। ये सवाल हम सिर्फ यहाँ पर नहीं पूछेंगे बल्कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी जाकर लोगों के सामने यही सवाल रखेंगे कि क्या मियाँ साहब के इस्तकबाल के लिए कल उनके घर वाले यानी लाहौर वाले बाहर निकलेंगे या नहीं। साहब कल आ रहे हैं, सबसे पहले उन्होंने इसी जगह पर आना है, तो इस्तकबाल के लिए जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे जी। क्यों नहीं जाएंगे मियाँ साहब के इस्तकबाल को? जी हम 4 दिन से जलील हो रहे हैं, कभी दुकानें बंद कर दो कभी खोल दो, मियाँ साहब आ रहे हैं जी, ये हो रहा है, वो हम रोजी कमाएंगे कौन के पीछे जाएंगे। मियाँ साहब यहाँ के लीडर हैं, लाहौर कहते हैं मेरा अपना घर है लाहौर, तो कहते हैं मैं तो इस्लामाबाद से घर आ रहा हूँ, तो घर वाले नहीं इस्तकबाल के लिए जाएंगे तो फिर कौन जाएगा? एक घर में मुखालिफ भी होते हैं, तरफदार भी होते हैं, ठीक है, जरूरी तो नहीं कि सब उसके साथ ही हों या सब उसके मुखालिफ ही हों। कल मियाँ साहब आ रहे हैं तो सबसे पहले उन्होंने इधर ही आना है, दाता दरबार उन्होंने हाजिरी देनी है। आप जाएंगे मियाँ साहब के इस्तकबाल के? नहीं। क्यों, आप क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि हमारे कारोबार नहीं है, रोज आए दिन दुकानें बंद, ये करें जी वो करें, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। कारोबार होंगे तो हम भी खुशहाल रहेंगे, खुशहाली नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं। तो कहते हैं वो बड़े पॉपुलर लीडर हैं, बड़े मकबूल अवामी लीडर हैं, लाहौर उनका घर है, तो लाहौर वाले जो है वो उनके इस्तकबाल के लिए नहीं जाएंगे? हो सकता है जो जाए वो उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन हमारा नहीं कोई ऐसा दिल कर। आप नहीं जाएंगे? नहीं जी। इंशाल्लाह वो लोग आएंगे, वजीर आजम है वो हमारा हाँ जी, हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। इधर इंशाल्लाह सुबह फजर टाइम आदमी खड़े हो गए। आप खुद जाएंगे कि नहीं जाएंगे? खुद जाएंगे, हम तो इधर ही है, उनका इंतजार कर रहे हैं, वो कब आएंगे, किधर है। क्यों आप जाएंगे? मियाँ साहब को तो अदालत से नाअहल होके आ रहे हैं। नाअहल नहीं हुए भाईजान, ये सब फ्रॉड काम हुआ है उनके साथ। अच्छा। हम वो तनख्वाह का मामला है और कोई मसला नहीं है। अच्छा। हम इंशाल्लाह अगले 5 साल वजीर आजम नवाज शरीफ के होंगे इंशाल्लाह। भरपूर तरीके से जाएंगे जी, हम उनको वेलकम करेंगे जी, हम भरपूर तरीके से। हमारा हल्का जो है वो N122 है, सरदार याद सादिक साहब का, तो हमारा शॉप मेरी यहाँ पर है, तो जी हम उन्हें ज़रूर वेलकम करेंगे जी। और क्यों इस्तकबाल करने जाएंगे मियाँ साहब का? अरे जो पंजाब में फिल वक्त जो उन्होंने बहुत ज़्यादा पुरअमन रखा हुआ है, इस चीज़ को आप भी मानेंगे। और जी हमारी मैशियत बहुत बेहतर है और आपको भी पता है कि पिछले दिनों में कैसा पाकिस्तान एक तरक्की की तरफ गामजन था जी। तो ये जो दूसरी पार्टी जो कर रही है इन्हें करने दो, जो अपना शोर मचा रहे हैं मचाने दे। आप जाएंगे मियाँ साहब का इस्तकबाल करने के लिए? बरी है जो, चाहे कोई गरीब है चाहे कोई अमीर है, वो तो सभी के लिए एक जैसा होना चाहिए ना। तो देखे ना, मियाँ साहब कह रहे हैं कि अदालत ने जो है वो उनके साथ बड़ी नाइंसाफी की है, क्या ठीक कहते हैं मियाँ साहब? लेकिन इस वाले से मैं नहीं कहूँगा कि जब यूसुफ रजा गिलानी साहब को उतारा गया था तो वो उस वक्त तो कहते थे कि आप जो है ना नई हुकूमत का जो है ना इंतजाम करें। मियाँ साहब को वो नहीं कहना चाहिए था? नहीं कहना चाहिए था जो, लेकिन कानून की नज़र में सभी बराबर होने चाहिए। आप जाएंगे इस्तकबाल करने? बिल्कुल नहीं जाएंगे ना। क्यों नहीं जाएंगे?
क्योंकि उन्होंने अदालत उनको बिल्कुल नाअहल कर दिया है। तो जब अदालत का कहना नहीं मानना तो किसका कहना मानना फिर? मगर वो तो कहते हैं कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है, वो भी बड़े अवामी लीडर हैं, लोग उनकी रैली में देखे, उनकी रैली में बड़े लोग हैं। कोई नाइंसाफी नहीं, जितने जाहिल लोग हैं उनकी रैली में शामिल हैं। पढ़े लिखे लोग, आप पढ़े लिखे देखें तो उनके साथ को जाता है। जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं वो कभी उसके साथ नहीं जाएंगे। जो इस्लाम को और दीन को समझते हैं, जो समझते हैं वो जमहूरियत क्या है, जो जमहूरियत की पहचान जानते हैं, वो कभी उनके साथ नहीं। तो दाता की नगरी है लाहौर, आप जाएंगे मियाँ साहब के इस्तकबाल करने? क्यों नहीं जाएंगे? टाइम है तो मियाँ साहब ये कहते हैं वो तो बड़े पॉपुलर लीडर हैं, लोग उनके इस्तकबाल के लिए निकले हुए हैं अपने काम छोड़ के, तो आप इसके बावजूद नहीं जाएंगे? जो बाकी लोग निकले हुए हैं, उनकी जो रैली आ रही है, बड़े लोग उनके साथ आ रहे हैं। बाकी लोगों को पैसा दिया होगा, हमें तो नहीं देते, हम तो 12 घंटे मजदूरी करके खाते हैं भाई। तो लगता है कि मियाँ साहब का यहाँ पे बड़ा शानदार इस्तकबाल हो। बिल्कुल ऐसा ही होगा, बहुत बहुत प्यारा होगा। क्यों आप ये समझते हैं? आपकी सोच से ज्यादा होगा। की क्या वजह है? कि वह ये उसने काम देख मेरी बात सुन, खाते सब ही हैं, कोई माफ नहीं करता, वो ही नहीं खाता जिसका दावा नहीं लगता। ठीक है, आप ये कह रहे हैं मियाँ साहब ने खा लिया तो कोई बुरा नहीं किया? खाते सब ही हैं, ठीक है, इसने खा के कुछ करके दिखाया है। हमारी स्टेज लगेगी, वो सामने उनका बहुत अच्छी तरीके से इस्तकबाल करेंगे, उनको वेलकम करेंगे, हर फैसिलिटी उनको देंगे। वो तो आप अदालत से जो है वो तो नाअहल होके आ रहे हैं, तो आप फिर भी समझते हैं कि वो जो मियाँ साहब कहते हैं कि उनके साथ जो नाइंसाफी हुई है, अदालत ने ठीक फैसला दिया, वो ठीक कहते हैं? लेकिन वो उनसे बस एक छोटी सी गलती हुई है, जो उन कंपनी उनके बेटे के नाम की थी, उसकी वजह से उनके नाअहल हुए हैं, सिर्फ उसी की वजह से। करप्शन तो कोई उनके ऊपर नहीं शो हो सकी, साबित नहीं हो सकी। 20 करोड़ आवाम का जो वज़ीर-ए-आज़म है, इस तरह 1 मिनट में घर नहीं भेजा जाता, छानबीन की जाती, ठीक है, वो उसके बच्चों का मामला था, इसको ने तो करप्शन की नहीं। तो इतनी देर केस चला है, वो आपको लगता है कि मियाँ साहब को मौका नहीं मिला कि वो अपनी सफाई दे दें, कागज दे दें? वो मौका भी मिला था, लेकिन बिच है ही कुछ नहीं। आप जाएंगे मियाँ साहब के इस्तकबाल? क्यों नहीं जनाब, क्यों नहीं। क्यों जाएंगे मियाँ साहब के इस्तकबाल? मियाँ साहब ने बड़े अच्छे काम किए हमारे लिए। अच्छा, मेट्रो पुल बनाया, क्या बुरा किया उसने। अच्छा, बहुत अच्छा काम किया उसने, और इंशाल्लाह आइंदा भी और भी करेगा वो कहते हैं लाहौर मेरा घर है, तो मैं अपने घर वापस आ रहा हूँ। तो आपको लगता है ज्यादा लोग जो है वो घर वाले जो है वो उनका सही इस्तकबाल करेंगे? बिल्कुल जरूर करेंगे, हम पुल डालेंगे, हार डालेंगे उसके ऊपर। मैं पीटीआई का बंदा हूँ, मैं पाकिस्तान का बंदा हूँ। मैं ना नवाज शरीफ का हूँ, ना मुस्लिम लीग का हूँ, ना नून लीग का हूँ, मैं सिर्फ पाकिस्तान का बंदा हूँ। और पाकिस्तान के हवाले से ये जो हो रहा है, मैं फिर भी उसके साथ हूँ। ये कतई नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मियाँ साहब तो कहते हैं लाहौर जो है, आप लाहौर के हैं, वो कहते हैं कि मियाँ साहब कहते हैं लाहौर जो है मेरा होम ग्राउंड है, मेरा घर है लाहौर। तो वैसे आपको लगता है लोग निकलेंगे? चलें पीटीआई, बिल्कुल निकलेंगे, उनके घर के बंदे। आप पीटीआई का होने के बावजूद मान रहे हैं कि मियाँ साहब के लिए लोग निकलेंगे? घर के बंदे तो साथ होते हैं। मतलब ये है कि हम लोग पीटीआई जो हैं वो हमें बिल्कुल करें, मुतमिन करें, तो फिर है ना पाकिस्तान के हवाले से कोई बात हो। मियाँ साहब के इस्तकबाल के लिए क्यों निकलेंगे? क्या किया मियाँ साहब ने? मियाँ साहब ने कुछ किया तो बताया ना। मियाँ साहब ने ये किया है, रोड बना दी है कि ये मैंने तरक्की कर ली मुल्क में। मुल्क में कौन से प्रोजेक्ट लगे हैं, क्या किया मुल्क के लिए इन्होंने? आप जिस रोड पे खड़े हैं, इनके हल्के में ये रोड देखे, अगर आप ये मेरा ख्याल 2 फुरलांग का रोड 1 घंटे में क्लियर नहीं कर सकते आप। ये रोड बनाया है मियाँ साहब। कहते हैं कि मैंने लोड शेडिंग खत्म कर दी, सीपैक हमने बनाई, मुल्क में सड़कें बना दी, अंडरपास बना दिए। जो है वो मुशर्रफ साहब का था, इनका कोई करैक्टर नहीं है। ये रोड टूटा हुआ है, और वो जो पढ़े लिखे हैं ना, कम से कम उन्हें ये पता नहीं रोड क्यों टूटा हुआ है, सीरीज के नए पाइप डाल। मगर आप कह रहे हैं कि आप खुद जाएंगे मियाँ साहब के इस्तकबाल? कैंप हमारा लगा हुआ है उसके नीचे, पोस्ट ऑफिस के नीचे हमारा कैंप लगा हुआ है, इंशाल्लाह जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। क्यों लोग जाएंगे मियाँ साहब के इस्तकबाल? इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया उन्होंने। ये जो मेट्रो बनी हुई है, तलबा को लैपटॉप दे रहे हैं, स्कॉलरशिपें दे रहे हैं, इस तरह नहीं चलेगा, इस तरह नहीं चलेगा। करप्शन साबित करें, पनामा से शुरू हुए हैं, कामयाबी आ गए हैं, ऐसे नहीं चलेगा। असल में लोगों को सेंस नहीं है। मैं भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लोगों को सेंस नहीं है। अकाबे का मकसद क्या? अकामा है क्या? अकामा करप्शन करने की, मनी लॉन्ड्रिंग करने का एक जरिया है अकामा। ये समझते हैं कि सिर्फ दुबई में कामा ले लेने से कोई केस नहीं बनता। अकामे की डिटेल में जाए, अकामा है क्या? ठीक है, बहुत शुक्रिया आप लोगों का जी, बहुत मेहरबानी।
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। मैं इस वक्त लाहौर के लक्ष्मी चौक में मौजूद हूँ और ये भी जो है वो बड़ी हार्ड कोर मुस्लिम लीग नून की कंस्टिट्यूंसी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ से भी ये खुदा भी हुआ है। बड़े कोई ट्रेडमार्क मंसूबे हैं जो कि मेट्रो ऑरेंज लाइन जो कि इनका प्रोजेक्ट है। अभी यहाँ पर भी हम उसी तरह से जरा आगे जाएंगे, कुछ दुकानदारों से पूछेंगे, कुछ लोगों से बात करेंगे कि क्या कल वो मियां साहब के इस्तकबाल के लिए निकलेंगे या नहीं। कल मियां साहब आ रहे हैं। मियां साहब कहते हैं लाहौर जो है वो मेरा घर है। आपको लगता है लाहौर से लोग जाएंगे मियां साहब के इस्तकबाल के लिए? बाजी जिन्होंने शोरा बोटी लगा लाजमी जाएंगे, तो जेडे माड़े बंदे होंगे रोटी नहीं पूरी होंगी कितने जा सकते। आप जाएंगे नहीं जाएंगे? असं तो इतों नहीं हिल सकते भाई, रोटी पूरी करेगी तो मगर जाइए, रोटी नहीं पूरी होती असं की करिए। मियां साहब कहते हैं उनके साथ नाइंसाफी हुई है, अदालत ने ठीक फैसला नहीं दिया। अदालत देखो ये अदालत भी उनकी है, फौज भी उनकी है, पुलिस भी उनकी है, हर चीज़ उनकी है। ये तो अल्लाह की तरफ से हुआ काम। सर दरअसल बात इस तरह है कि सब कुछ पता है, अगर सच झूठ का जो भी उन्होंने करना था वो अदालत में करना था। अदालत में तो जो कुछ भी होता है वो एक सीक्रेट होता है, ओपन इस तरह नहीं होता जिस तरह आप लोग बात कर रहे हैं। अगर इस तरह हो तो आवाम बिल्कुल उनका इस्तकबाल करेगी। ठीक है, आप जाएंगे इस्तकबाल करने या नहीं? फिलहाल तो जो उनका देख चुके हैं, कोई हम आप नहीं जाएंगे? नहीं। आप जाएंगे मियां साहब के इस्तकबाल के? सर इंशाल्लाह ताला मियां साहब के इस्तकबाल के लिए जाएंगे। क्योंकि क्यों जाएंगे मियां साहब के इस्तकबाल? सर माशाल्लाह मुझे तो ये चाहिए, मैं ये जो अदालत का फैसला है ना बिल्कुल गलत आया। एक बंदे ने तनख्वाह नहीं ली और उसको निकाल दिया। जो मियां साहब यहाँ पे काम करवा रहे हैं वो ना जरदारी साहब करा सकते हैं, और जो ये लोटे छोटे बोलते रहते हैं ना शेख रशीद और इमरान खान साहब, कोई भी नहीं करवा सकता। तो देखिए अदालत से जो उन्हें फैसला हुआ है वो कहते हैं अब मेरे मैंडेट का एहतराम नहीं किया, मगर अदालत ने उन्हें बड़ा मौका दिया था, वो अपना उधर जो है वो सफाई पेश करते, मगर उसके बावजूद जो है वो फैसला उनके खिलाफ आ गया। सर जब उनके खिलाफ कुछ मिला ही नहीं है तो क्यों हुआ? लेकिन ये जो JIT ने रिपोर्ट भी पेश की है ये भी तो मिली भगत है ना सारी, ये सब मिली भगत। आप कहते हैं साजिश हुई है? साजिश है। किसने की है साजिश? ये लोटे छोटे जो हैं सारे माशाल्लाह कर रहे हैं, लेकिन लाहौर उनका दिल है, पंजाब उनका दिल है। इंशाल्लाह आएंगे और हम भरपूर इस्तेमाल करेंगे। तब आप जाएंगे मियां साहब के इस्तकबाल? क्यों नहीं जाएंगे? क्यों जाएंगे मियां साहब के इस्तकबाल के लिए? सर इसलिए जाएंगे कि जितने भी हुक्मरान है ना उनके सबसे अच्छा हमें तो नवाज शरीफ भी लगते हैं। अच्छा। क्योंकि बकाया तो सब ऐसे ही हैं, बस बातें ही करने वाले हैं, तो ना ही इन्होंने आज तक काम किया है। जैसे कि आसिफ ज़रदारी आए थे, उन्होंने 5 साल अपने पूरे किए हैं, तो उन्होंने कोई भी काम नहीं किया। बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, जरूर जाएंगे। क्यों जाएंगे आप? मियां साहब अच्छे लीडर हैं, पाकिस्तानी लीडर हैं। क्या अच्छा काम किया उन्होंने? उन्होंने सभी अच्छा काम किया, जो भी किया है। मसलन कोई तो बताएं। जो भी है वो काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं। तो वो जो अदालत से उनके खिलाफ फैसला है उस पर आप क्या कहते हैं? वो उनका तो हमको इतना दिलचस्पी नहीं है। अच्छा, वो नहीं पता। पूरी आवाम को लेके जाएंगे। आपने सवाल से पहले जो है वो आपने कह दिया कि आपने सर हम अपने मियाँ के लिए जान भी दे सकते। क्यों इतना क्यों उनसे जो है वो आप करते हैं कि जी आप उनके इस्तकबाल के लिए जाएंगे और भरपूर इस्तकबाल हो? काम ऐसे हैं, ठीक है, वो जो भी है वो आप मतलब वो हुकूमती लेवल पर जो भी उन्होंने किया हमें उससे कोई गलत नहीं। हमें ये पता हमारे घर हमारी गलियों मोहल्लों को उन्होंने सजा दिया। इस्तिकबाल करने जाएंगे, मगर वो आपको पता है कि सूरत हाल तो मुल्क ऐसा है ना कि लोगों को खाने पीने के नहीं मिल रहे, इनको अपनी बड़ी होती है। पहले इमरान खान इस तरह करता रहा हमारे साथ, अभी ये कर रहा है, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा ये लोग कर के रहे हैं हमारे साथ। सारे ऐसा कर रहे हैं। तो ये तकरीबन इसको मेरे ख्याल से 70-80 साल हो गए तकरीबन यही ड्रामा चल रहा है हम लोगों के साथ। आखिर बनेगा क्या हम लोगों का? क्या चीज आपको पसंद है मियां साहब की? मियाँ साहब ने मुल्क को तरक्की पे ले गए। अच्छा, और वो जो अदालत से उनके खिलाफ फैसला है वो पर फिर गेम ही है, वो सियासी ही है, मैं नहीं मानता उनको। अच्छा, वो फैसला अदालतों ने इतने अच्छे फैसले करने होते तो अभी छोटे छोटे फैसले करें। वहाँ पे तो लोग रुल रहे हैं। यहाँ के वज़ीर आज़म के खिलाफ उन्होंने दे दिया फैसला, जहाँ पर करोड़ों रुपए के खरबों रुपए हमारे खर्च हुए थे वो भी जाया और आज भी खर्चे हो रहे हैं। आप जाएंगे मियां साहब के इस्तकबाल के लिए? मेरा तो ख्याल नहीं जाने का, बाकी का कुछ पता नहीं। अच्छा, क्यों आप क्यों नहीं जाएंगे इस्तकबाल के? हमें रोटी पूरी नहीं होती हमारे लिए, हम किसका इस्तेमाल करके जाकर घर की रोटी पूरी नहीं होती तो क्या करने जाएंगे वहाँ पर हम? आप बताएं मुझे। वो कहते हैं उनके साथ नाइंसाफी हुई है, इतने लोग जो है वो रैली में उनके साथ आ रहे हैं, लाहौर उनका घर है, घर वाले इस्तकबाल करने नहीं जाएंगे तो और कौन जाएगा? मियां साहब ने कहा जब उनको नाअहल करार दिया था मियां साहब को, उन्होंने ये फैसला कबूल किया, कह रहा मैं इस फैसले से खुश हूँ। अब क्या मसला है रैली का, आप बताएं? रैली का मियां साहब ने कबूल किया ना, सब आवाम के सामने कबूल किया, मुझे कोई शिकायत नहीं है।
जो फैसला हुआ बेहतर हुआ, अच्छा हुआ। अगर ये अरबों रुपया जो रैली में लगाया जा रहा है, अगर हम जैसे गरीब लोगों को दिया जाए तो कितना खुशहाल पाकिस्तान हो जाएगा। इंशाल्लाह जाएंगे, और उनको भी साथ लेके जाएंगे, सबको साथ लेके जाएंगे। क्या वजह है, क्यों जाना चाहते हैं आप इस्तकबाल के लिए? वो सब हमारे लीडर हैं, माशाल्लाह सबसे बेहतरीन उन्होंने काम किया है मुल्क के लिए। हाँ जी, जरूर जाएंगे। क्यों जाएंगे मियाँ साहब का इस्तकबाल करने? उन्होंने इतना कुछ किया पाकिस्तान के लिए, ये सड़कें बनाई हैं, इतने काम अच्छे किए हैं। हम जरूर जाएंगे, उनका इस्तेमाल करेंगे जाके। और आपको लगता है लाहौर वाले भी निकलेंगे? इंशाल्लाह सारे निकलेंगे। तो अदालत का जो फैसला उनके खिलाफ है, हम नहीं मानते उस फैसलों को। हम नहीं मान रहे उस फैसले को? पूरी तरीके के साथ करेंगे हम इंशाल्लाह ताला। क्या खास बात क्या है मियाँ साहब की? ये है कि कारोबार तो चलता था, ये इमरान खान आके इसने तो बहुत बेड़ा कर किया है। ये झूठ ही बोलता है, सच तो बोलता ही नहीं। कहाँ सच जिसने बोला है? वो क्या हुआ, तनख्वाह नहीं ली तो इनको भारी कर दी इनको। ये तो मुझे नहीं पता निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, लेकिन ये उनका घर जरूर है। हाँ जी। तो आप जाएंगे नहीं जाएंगे? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मियाँ साहब कहते हैं कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है, वो अदालत में ठीक फैसला नहीं हुआ। सही कहते हैं मियाँ साहब? नहीं, जो अदालत ने जो फैसला किया वही ठीक होगा जी। भाई इतना टाइम ही नहीं है इस दौर में इंसान रोटी पूड़ी करेगा, इनके पीछे पीछे चले। इन्होंने कौन सा घर बैठ के किसी को रोटी देनी है? बात तो ये है, आज तक इस मुल्क में कोई ऐसा वज़ीर आज़म नहीं आया कि जिसने घर आके दरवाजा खड़काया गया होगा इस घर में कोई भूखा तो नहीं छोड़ा, इस घर के लोग में कोई बीमार। इनके इतने साथ आ रहे हैं रैली में, इनका इतना इस्तकबाल हो रहा है, वो भी तो लोग हैं फिर। भाई वो बेवकूफ़ है मेरी नज़र में। अगर आप मुझसे पूछें तो वो बेवकूफ़ हैं। इस अवाम को अपने मुफाद के लिए बाहर निकलना चाहिए, ना कि दूसरों के मुफाद के लिए। मैं तो ये बेहतर कहना पसंद करूंगा। तो लोग इमरान खान की रैली के लिए भी तो निकलते ही हैं। भाई इस मुल्क में जो आता है सीधी सी बात है, खाना ही आ रहा है, खुद का पेट पालने आ रहा है, अवाम का पेट पालने नहीं आ रहा। ना हम इमरान खान की तरफ है, ना नवाज शरीफ की तरफ। फैसलाबाद में क्या माहौल है? वहाँ से बड़े लोग आ रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से नवाज शरीफ दोबारा आएगा। अच्छा। और अक्सियत के साथ आएगा। अच्छा, क्यों आप ये समझते हैं कि मियाँ साहब दोबारा आएंगे? अब तो अदालत से नाअहल हो गए ना, इसलिए आएंगे। ये क्या क्या बना रहे लाहौर में। अच्छा। पूरे पंजाब में क्या क्या काम किया मियाँ साहब ने। अच्छा, वो अब जो उनका कामा निकला है, आपको लगता है ये कोई मसला ही नहीं है? कोई मसला नहीं है वो। क्यों कोई मसला नहीं है? वो क्या इशू है? वो इशू तो कोई नहीं है। अगर आपका वजीर आजम जो है वो अपनी नौकरी छुपाता है, कागज में जो है वो सही बात नहीं बताता, तो फिर आपको लगता है ये कोई बड़ी बात नहीं? आपको ये नहीं पता वज़ीर आज़म ने क्या क्या किया, कितनी कितनी कुर्बानी दी है वज़ीर आज़म ने? दी है ना कुर्बानी। ये पेड़ के फ्लैट बनाए हैं। अच्छा, क्या कहते हैं जी, आप क्या कहते हैं? मैं कहता हूँ कि ये ऑरेंज ट्रेन तो चलो सही मंसूबा है, लेकिन पानी लाहौर का जितना बुरा यहाँ पे निज़ाम पानी का, आप ये देखें, आप जो जिस शहर से भी आए हैं, लाहौर का पानी का सैंपल करा लें आप, पूरे लाहौर का। आपको अगर प्योर पानी मिल जाए साफ, तो आप मुझे पकड़ लें। जाएंगे जी इस्तकबाल? जी बिल्कुल जरूर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने इतने काम किए हैं जिसकी मिसाल नहीं मिलती। और लाइन ट्रेन है, मेट्रो बस है, ये स्पीड 5 बसें हैं, पुल बनाए हैं, ये तो उनको जबरदस्ती उन पर फैसला ठूंसा गया है। हाँ जी। अच्छा जी, आप फिर कुछ कहना चाह रहे हैं? 185 दिन केस चला, ये कहते हैं मुझे एक लम्हे में या बाहर निकाल दिया। 185 दिन केस चला, आखिरी दिन तो जजेस कहते रहे खुदा के लिए कुछ ले आओ यार, कतरी की कोई स्टेटमेंट ही ले आओ, कतरी की कोई स्टेटमेंट ही ले आओ। तो दी कोई स्टेटमेंट, और जज कहते रहे यार तुमने मेरा दिल तोड़ दिया अकरम साहब, राजा अकरम साहब, ये क्या आपने कर दिया, मेरा दिल तोड़ दिया आपने। पता है लोगों को तो एक एक तफसील पता है जी अब तो इस केस की। बहुत मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। मैं इस वक्त लाहौर के इलाके मजंग में मौजूद हूँ, और ये जो मजंग का इलाका है ये भी मियाँ साहब की कंस्टिट्यूंसी में आता है, N120, और उसी तरह से गढ़ समझा जाता है। और इस इलाके में जो है वो यहाँ पर कुछ मार्केटें भी हैं, वैसे भी लोग हमें मिल जाएंगे, और उनके सामने भी हम यही सवाल रखने जा रहे हैं कि क्या लाहौर वाले कल जब उनकी आमद होगी, उनकी जो मुतवक्किल आमद है, उस मौके पर लाहौर वाले बाहर निकलेंगे या नहीं? मियाँ साहब घर आ रहे हैं तो घर वाले इस्तकबाल करेंगे या नहीं? मियाँ साहब रैली लेकर आ रहे हैं, कहते हैं मैं अपने घर वापस आ रहा हूँ, तो आपको क्या लगता है ठीक काम कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे भाई। हाँ, मियाँ साहब बड़ा अच्छे आदमी है, बड़ा इज्जतनाक आदमी है, अच्छी गल है कि अपने घर आ जाए। अदालत से जो उनके खिलाफ फैसला है उसका क्या है? वो जाने दो, उन्होंने काम जाना है जी, सादा की काम है उन्होंने। आपको लगता है लाहौर से लोग जाएंगे मियाँ साहब के इस्तकबाल के लिए? नहीं। क्यों नहीं जाएंगे?
क्योंकि अपने घर में चोरी की गया तो भाई से क्या होगा, सबसे बड़ी बात यही है। दूसरे नंबर पे जाएंगे जो दादा परदादा से चलते आ रहे हैं, जो नहीं जो यानी कि हमारे जैसे वो पीछे ही हो गए हैं तकरीबन। तो ये जो इतने लोग आ रहे हैं मियाँ साहब के साथ, ये भी तो आ ही रहे हैं, उनका इतना इस्तकबाल वो जो दादके से चल रहे हैं वो आ रहे हैं जी, हमने करना ही करना है। अच्छा, जो नए थे वो सभी पीछे हो गए हैं। अच्छा, वो नहीं मियाँ साहब के साथ नहीं है। मैंने खुद वोट डाला, अब नहीं डालना। लाहौर वाले मियाँ साहब का इस्तकबाल आपको लगता है करेंगे? भरपूर इस्तकबाल जी, आप देख लेना दरबार जाके, सुबह शाम तक वहीं बैठे रहना आप। अच्छा, आप खुद जाएंगे? हम वहीं रहते हैं भट्टी में। क्यों मियाँ साहब का इतना आप इतने पुरएतमाद नजर आ रहे हैं, इतने कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, क्या वजह है? साथ है, दुनिया उनके साथ है। जो कहते नहीं है वो नहीं है, जो है वो है। अच्छा, और वो जो अदालत से उनके खिलाफ फैसला है, वो अदालत जाने वो जाने। अच्छा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता? फर्क नहीं पड़ता। वोट फिर भी मियाँ साहब का ही है। नहीं, मियाँ साहब निकलेंगे तो लाहौर तो उनकी जान है, जरूर निकलेंगे लोग, क्यों नहीं निकलेंगे। आप खुद जाएंगे उनके इस्तकबाल के? हम तो शॉप पे गए हैं ना, इसलिए टाइम नहीं होता। आप ज्यादा जरूरी है कि मियाँ साहब ज्यादा जरूरी है? दोनों चीजें। आपको लगता है कि लाहौर वाले अब जबकि मियाँ साहब वहाँ से आ रहे हैं रैली लेकर, लाहौर से लोग मियाँ साहब का इस्तकबाल करने जाएंगे, उनका यहाँ पे बड़ा शानदार इस्तकबाल होगा? हाँ जी, इंशाल्लाह होगा। आप खुद जाएंगे? इंशाल्लाह इरादा है। क्यों जाएंगे आप, क्यों जाएंगे? मेरा दिल मानते। वो अदालत से जो उनके खिलाफ फैसला है, अदालत से वो जरदारी के खिलाफ जो फैसला है उनको नहीं पकड़ते, बड़े लोग नहीं पकड़ते कि इसमें। इधर सादिक अमीन कौन है? कोई है सादिक अमीन? कोई भी। आप तो लग रहे हैं सादिक अमीन जी मुझे। मैं तो गुनहगार हूँ। अच्छा, आप साहब तो सादिक अमीन लग रहे हैं, तो सियासतदानों में से कोई भी नहीं है? कोई भी नहीं है। बिल्कुल जाएंगे जी। अच्छा, क्या वजह है, क्यों जाएंगे? क्योंकि काम के लिए बेहतर है वो। अच्छा, अब इमरान खान है वो इतना खास नहीं है। इमरान खान चलता चलता खुद गिर जाता है। तो ये नवाज शरीफ तो एक सहूलत देता है ना कारोबार की, हर चीज़। आपको लगता है कि यहाँ से लोग जो है वो निकलेंगे मियाँ साहब के इस्तकबाल के लिए? बिल्कुल निकलेंगे, उनका घर हमारे दिलों में है। अच्छा, हाँ जी। क्यों आप समझते हैं कि वो आपके दिलों में जो है वो उन्होंने घर बनाया हुआ है? वो ना मतलब ताजर बरादरी का ना वो एहसास करते हैं और मिलके चलते हैं हम उनके साथ ना, इसलिए हमें वो ज़्यादा जो है ना अजीज है। अच्छा। वैसे भी उन्होंने जो काम करवाए हैं सारे हमारे सामने, तो इसलिए हम ज़्यादा तरजीह देंगे उनको। और वो जो अदालत से उनके खिलाफ फैसला है उस पर फिर आप क्या कहते हैं? तो अभी कन्फर्म सबूत तो नहीं ना दिया, उन्होंने कह ही दिया ना। या कामा कोई बड़ी बात नहीं है आपको लगता है? कुछ नहीं है, वो सारे करते हैं, कौन नहीं करता। इनके इस्तकबाल के लिए लोग तो निकलते हैं और सबको पता है किस तरह निकलते हैं। इनके अपने ही बंदे होते हैं, वही सारा कुछ सरकारी स्कूलों से लड़के लिए हुए सब कुछ वही कुछ होता है। अच्छा, अगर आप कहेंगे कि आवाम दिल से निकलेगी, आपको लगता है ये जो रैली आ रही है मियाँ साहब की, ये जितने लोग जो गुजरांवाला इनका इस्तकबाल कर रहे हैं, ये दिल से नहीं निकल रहे? सर आप देखें तमाम वजीरों की टीम उनके साथ है। आबद शेर अली, साद रफीक, तकरीबन जितने भी जिनका वजीर का आप नाम है, कहाँ है जी? दिल्ली के अंदर मौजूद है। मुल्क के साथ कौन चल रहा है? आप मुझे ये बताएं ना, आप खुद आप अपनी तरफ से फैसला करें कि हमारे मुल्क को कौन चला रहा है इस वक्त। सब तो मियाँ साहब के पास बैठे हुए हैं, किसने चलाना? तो ये जब लाहौर आएंगे तो लाहौर तो कह रहे हैं कि बड़ा इस्तकबाल जो है। अच्छा, कारोबार दबा होगा, वो तो कुछ नहीं। अच्छा, तो क्या आपको लगता है कि उनकी रैली की वजह से कारोबार पे फर्क पड़ेगा? सारी बात सर, सब रास्ते बंद हुए हुए हैं। अब अंदरून आने वाले बैरून जो शहर आता है लाहौर के पास, इशरे के पास जो कस्टमर ज्यादा बाहर से आता है, इसमें तो तमाम रास्ते बंद है, अंदर आने की एंट्री नहीं है। लाहौर का अपना कस्टमर जो बहुत काम है, जो बाहर से कस्टमर है वो बिल्कुल फारिग हुआ है। और कल जब आना है ये रोड बंद होने, तो आप खुद जाएंगे? की जान है मियाँ नवाज शरीफ साहब जी, उन्होंने लाहौर के लिए नहीं पूरे मुल्क के लिए बहुत कुछ किया है। ठीक है, अब आप एक आदमी के साथ ज्यादती करेंगे वो तो आएगा ना रोड पर। क्या ज्यादती क्या हुई है मियाँ साहब के साथ? ज्यादती ये हुई है, इतनी अक्सरियत से आया वो, ठीक है ना, इतनी अक्सरियत से आया वो। मेरा ख्याल है कि कोई भी हुकूमत किसी की भी इतनी अक्सरियत से नहीं बनी। ठीक है, एक सिर्फ चंद मुनाफिक लोगों के लिए, जैसे इमरान खान ले लें आप, ताहुल कादरी ले लें आप, ठीक है ना, जिनका कोई पाकिस्तान में वजूद ही नहीं है। उन्हें पता है अगर वो पाकिस्तान के मफाद में हो, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सोचें, तो क्या इस तरह ये
कंटेनरों पर। फैसला तो जो है वो दिया अदालत ने, जजेस ने फैसला दिया, तो इसमें इमरान खान का क्या कसूर? रोजाना तो ये रोटों पर आता है, मुल्क के हालात खराब अक के उन्होंने यह फैसला दिता है कि ला के दे लो उन्नी मुद्दत कितनी रह गई। अच्छा, फिर आ जाना दे। अच्छा, तो मगर मियाँ साहब की आपको लगता है सियासत अभी बाकी है, मियाँ साहब वापस आएंगे? पाकिस्तान में अगर कोई सियासतदान है बेनजीर भट्टो के बाद तो वो मियाँ नवाज शरीफ साहब। बेशक निकलेंगे, लाहौर के लिए उन्होंने क्या नहीं किया, आज से पहले कभी किसी ने इतना काम नहीं किया जितना उन्होंने किया है। और अगर उन पे इल्ज़ाम आते हैं तो वो तो सियासत का हिस्सा है। वो खवातीन बड़ी कम ही नजर आती हैं, हमें तो पीटीआई की रैली में खवातीन नजर आती है, मुस्लिम लीग नून की रैली में तो बिल्कुल नजर नहीं आती। इसलिए कि यहाँ पे डांस पार्टी नहीं होती। अच्छा, तो वहाँ पे डांस पार्टी है तो लेडीज गो दिया। मगर आपको लगता है कि मियाँ साहब का बड़ा भरपूर इस्तकबाल होगा लाहौर में, और उनकी सियासत जो है वो भी अभी बाकी है? डेफिनेटली है। आप किसी सियासतदान को जिच कर सकते हैं, उसकी पार्टी को, उसके नाम को जिच नहीं कर सकते। अच्छा खलील साहब, मियाँ साहब ये कहते हैं कि लाहौर जो है वो उनका घर है, अपने आबाई इलाके में वो वापस आ रहे हैं और लोग उनके जो है वो साथ हैं। क्या आप भी इससे एग्री करते हैं कि मियाँ साहब के इस्तकबाल के लिए लोग निकलेंगे और घर में उनका बड़ा भरपूर इस्तकबाल होगा? सर वो मियाँ साहब कहते हैं, अगर आप लोगों के पास जाएंगे तो मियाँ साहब को अभी इस चीज़ को रियलाइज कर लेना चाहिए कि दौर बदल गया है। मेरा ख्याल है अब उन्हें सिर्फ इस बात की फिक्र करनी चाहिए कि आफ्टर दिस उन्हें किन लफ्ज़ों में याद किया जाएगा। मेरा ख्याल है अब वो अपनी आखिरत को संवारे, बाकी यहाँ पे चीज़ें बदल चुकी हैं। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि मियाँ साहब अब सियासत से रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए? बिल्कुल ले लेनी चाहिए, वाई नॉट यार। अगर कनाडा का वजीर आजम 43 ईयर्स का है तो ज़रूरी है हमने 70-80 वाली लाने। तो दौर बदला है, नई जनरेशन। वो तो कहते हैं उनके साथ नाइंसाफी हुई है, जजेस ने जो है वो फैसला, 5 जजेस ने जो है वो 20 करोड़ अवाम का जो मैंडेट है उसकी तौहीन की है। यार डियर, मुझे सिर्फ एक बात बता दे, चोर ने कभी कहा है कि मैं चोर? मियाँ साहब अब ये कह रहे हैं कि वो अपने घर आ रहे हैं, अपने वापस जो है वो उनका बड़ा भरपूर इस्तकबाल होगा। आप जैसे जो नौजवान हैं वो जाएंगे मियाँ साहब के इस्तकबाल के लिए? इतना टाइम नहीं हमारे पास। क्यों इतना टाइम क्यों नहीं है? वो तो कहते हैं बड़े पॉपुलर लीडर हैं। पॉपुलर लीडर अब वो सिर्फ रायवेंड में रह गए हैं, लाहौर में नहीं है। अच्छा, वो अभी मेरे से पहले भाई ने कहा कि 1.5 करोड़ लोगों का मैंडेट उठा के फेंक दिया। मियाँ साहब को 1.5 साल का वक्त दिया गया है, उन्होंने मनी ट्रेल का एक पेज भी सुप्रीम कोर्ट में जमा नहीं करवाया। अगर वो चोर नहीं हैं, अगर वो सच यानी हक पर हैं तो एक पेपर तो कम से कम जमा करवा देते हैं। मुझे दुख है कि मेरे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं पनामा पे तो उन्होंने नाअहल ही नहीं किया, वो तो अकामे पे किया जो कि जिसके दरखास्त ही नहीं थी। पनामा पे अब जो होगा रेफरेंस इस पे इनको जेल भेजा जाएगा, क्योंकि इस पे भी इनके पास कुछ भी नहीं है। ये भी बहुत दावा कर रहे हैं ना कि हमारे पास ये है और हमें कामा पे निकाल दिया। अभी आप देखते जाएं, जब नए नए रेफरेंसेस जाने, इन्होंने जेल में जाना है क्योंकि इनके पास कुछ भी नहीं है। पूरी दुनिया जानती है कि हक पर नहीं है। और ये माल, ये जो लंदन फ्लैट्स हैं, ये कैसे बने हैं? ठीक है, बहुत शुक्रिया अली। अब मियाँ साहब की जो आमद है वो लाहौर कल उसकी तवक्को की जा रही है, और जो